एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। कहीं दूर किसी जगह तीन बेटियां थी। एक बूढ़ी औरत अपने तीन बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी की एक आंख थी, उससे छोटी बहन की तीन आंखें थी और सबसे छोटी बेटी की दो आंखें थी। उनकी माँ दोनों बड़ी बेटियों को पसंद करती थी। वो सब कुछ करती जो वो दोनों कहती। शुक्रिया माँ। पर सबसे छोटी बेटी को घर का सब काम दिया जाता था और उसके बावजूद वो सब उससे बुरा भला कहते रहते थे और उसे वो लोग खाने पे भी साथ नहीं बुलाते थे। माँ, ये हमारे साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठ सकती क्योंकि ये कुछ सही नहीं कर सकती। पर मैं तो माँ ने उसकी सबसे छोटी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया। उसको बचा कुचा खाना ही देते थे। जब सब खा चुके होते थे, फिर भी वो बहुत अच्छे दिल की और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन दोनों बड़ी बहनें उनकी छोटी वाली बहन के पास आई। उन्होंने उसकी बहुत बेइज्जती की और उस पे सारे गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने ये कपड़े सही से नहीं धोए, फिर से धो। छोटी बेटी रोती हुई घर से चली गई। वो नदी के पास कपड़े फिर से धोने चली गई। ये दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? जब सबसे छोटी वाली बेटी रो रही थी, तभी अचानक से एक परी उसके सामने आई। पर उस परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम रो क्यों रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे पसंद नहीं करते और मुझे किसी काम का नहीं समझते और मुझे बचा कुचा खाना देते हैं। अरे निराश ना हो प्यारी लड़की, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक जादू की छड़ी। अगर तुम कोई विश मांगो और छड़ी को 3 बार हिलाओ तो वो विश पूरी हो जाएगी। जब उसने एक विश की, उसके सामने एक खाने का टेबल आ गया। पूरा टेबल अच्छे अच्छे खानों से भरा था। आहा, इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान, वो भी ताजे और स्वादिष्ट। वो बेचारी कई दिनों की भूखी थी, तो उसने टेबल पर रखा खाना खाना शुरू कर दिया। जब तुम खा लो तो तुम्हें छड़ी को 2 बार घुमाना होगा प्यारी बच्ची, समझ गई ना? सिर्फ 2 बार। और परी गायब हो गई बिना अपना चेहरा दिखाए। उसने पेट भर के खाना खा लिया और छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गया। ओह, मेरा पेट भर गया। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे ये छड़ी अपनी माँ और बहनों से दूर छुपानी होगी, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो लड़की अपने घर वो छड़ी चलने वाली छड़ी की तरह ले गई। उसने बचा हुआ खाना देखा, पर उसे खाया नहीं क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ था। वो हर रोज अपनी चलने वाली लकड़ी के साथ बाहर जाती थी। वो पानी के किनारे जाकर छड़ी को घुमाती थी और पेट भर खाना खाती थी। पर एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन में बदलाव देखा। ये जब भी बाहर जाती है तो इतना खुश क्यों होती है ये? और ये बचा हुआ खाना भी नहीं खा रही है। अगले दिन दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन का पीछा किया। कुछ देर बाद वो पानी के किनारे पहुंची। उसने एक विश की
और छड़ी को 3 बार घुमाया और खाने से भरा एक टेबल उसके सामने आ गया। ये देखकर उसकी दोनों बहनें हैरान हो गई। तो ये रोज रोज अच्छा खाना खाने यहाँ आती है और हमें वो खाना भी नहीं देती। दोनों बहनें घर गई और अपनी माँ को सब बता दिया। उनकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ और बहुत गुस्सा करने लगी। दोनों आंख वाली लड़की के आने से पहले सब लोग छुप गए। उसके घर आते ही माँ उसके पास गई और उससे छड़ी वापस ले ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, ये आपने क्या किया? तुम अच्छे अच्छे खाने खाती रहती हो और हम घर पर भूखे रहते हैं। अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लगा और वो छड़ी लेकर रोते हुए बाहर चली गई। और तभी उसी वक्त अच्छी परी अचानक से उसके पास आई। रो मत खूबसूरत लड़की, इस छड़ी को ले जाओ और चांद रात को जमीन में दफन कर दो। तुम्हारी खुशी वापस आएगी। परी वापस चली गई और लड़की उसकी शक्ल नहीं देख सकी। 2 आंख वाली लड़की ने परी की बात मानी और छड़ी दफन कर दी। अगले दिन उसी जगह एक पेड़ उग गया जिसके फल सोने के रंग के थे। वो बहुत बड़ा पेड़ था। हर कोई उस पेड़ को देख रहा था। 2 आंख वाली लड़की की बहन और माँ उस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे और फल तोड़ना चाहते थे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर वो लड़की उनके पास आई। शायद मैं ये फल तोड़ने में आपकी मदद कर दूं? हाँ, हम तो नहीं तोड़ पाए, तुम कैसे तोड़ सकोगी? उसने जब फल तोड़ने की कोशिश की और कहा, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। उसके ऐसे कहते ही पेड़ की डाल नीचे झुकाई और उसने आराम से फल ले लिए। वो फल अपनी माँ और बहनों को देना चाहती थी, पर वो उससे जलते थे। ओह, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। पर इस बार पेड़ ने उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं मानी। ये पेड़ सिर्फ उसी की बात क्यों मानता है? उस वक्त एक खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर आया। यहाँ से जाओ लड़की, झाड़ी में जाकर छुप जाओ, हमारी नाक मत कटवाओ तुम। बेचारी 2 आंख वाली लड़की अपनी माँ की बात मानकर छुप गई। जब राजकुमार पेड़ के पास आया, वो चौंकाना रह गया। वाओ! अगर मुझे इस खूबसूरत पेड़ की टहनी मिल जाए तो मैं इसके मालिक को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं राजकुमार, मैं आपको इसकी टहनी दे सकती हूँ। दोनों बेटियां कूद कूद कर पेड़ से टहनी तोड़ने लगी, पर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आपने तो कहा था कि ये पेड़ आपका है, तो फिर आप इसमें से एक भी फल कैसे नहीं तोड़ पा रही? छोटी बेटी बाहर आकर राजकुमार को फल देना चाह रही थी, पर वो अपनी माँ और बहनों से डरी हुई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई और रोने लगी। पर उसी वक्त परी वापस आ गई। प्यारी लड़की, जाओ पेड़ की पत्ती ले आओ और बिना डरे राजकुमार के पास जाओ। उसने जैसे परी ने कहा वैसे किया और उसके फटे हुए कपड़े खूबसूरत कपड़ों में बदल गए। वो फौरन बाहर निकल कर आ गई
और राजकुमार के पास फल लेके चली गई। राजकुमार उसे देखता ही रह गया और उस पर से नजर ही नहीं हटा पाया। मैं आपको टहनी और फल दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने राजकुमार का न्योता मान लिया और दोनों गले लग गए। ये देखकर उसकी माँ और बहनों ने उससे माफी मांग ली। हमें लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम सबसे छोटी थी, पर तुम तो सबसे अच्छे दिल की निकली। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। ये पेड़ तुम लोगों का है। अब तुम्हें जितने फल चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो जादुई परी पेड़ के ऊपर आ गई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया और वो हैरान हो गई ये देखकर कि परी की भी 3 आंखें हैं। और उसको पता चला कि लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए, वो कैसे भी दिखे। आखिर में छोटी बेटी और राजकुमार घोड़े पर बैठकर चले गए।